प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नेशनल हेरल्ड केस जो इस वक्त विमर्श का विषय बना हुआ है, इसी केस में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं के नाम हैं। हम आपको उसी चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज का एक हिस्सा दिखा रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट 9 अप्रैल को दाखिल की गई। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है। इनके अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के साथ यंग इंडियन कंपनी का जिक्र है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा सहित अन्य आरोपी इस मामले में जमानत पर हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत अब आरोप तय करने पर फैसला करेगी। 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी जांच के आधार पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया है। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। चार्जशीट में दावा यह है कि यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र भी है। ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में की है। आरोप है कि करोड़ों की कीमत वाली ये प्रॉपर्टी अपराध से कमाए गए पैसों से खरीदी गई। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी हो चुकी है। आरोप यह कि 2010 में एक आपराधिक साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई गई। एजेएल के 99% शेयर यंग इंडियन नाम की निजी कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में ट्रांसफर किए गए। दरअसल कांग्रेस ने एजेएल को 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9 करोड़ शेयरों में बदलकर यंग इंडियन को मात्र 50 लाख में दे दिया गया। 2017 में इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति को लेकर 414 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की। वैसे इस पूरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका अहम थी, क्योंकि यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76% की हिस्सेदारी थी। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ था। गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट से कांग्रेस में खलबली मच गई है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने पोस्ट लिखी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र को बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश का हिस्सा बताया। कांग्रेस ने इसका आरोप पीएम मोदी और गृह मंत्री पर लगाया और यह कहा कि पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कल कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? जरूर करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। सिर्फ नेशनल हेरल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज़ हुई है, जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से, नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है। सोनिया गांधी के खिलाफ जहां ईडी की चार्जशीट पर माहौल गर्म है, तो आज उनके दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के रडार पर रहे। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने आज जमीन डील के मामले में करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की। वो पैदल ही अपने घर से ईडी के दफ्तर पहुंचे। वाड्रा के घर से ईडी ऑफिस करीब 2 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि 8 अप्रैल को भी उनको तलब किया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। दूसरे समन पर वो आज ईडी के सामने पेश हुए। आरोप यह है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2007 में गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। एक साल बाद 2008 में यही जमीन 58 करोड़ में बेच दी। इस डील के जरिए वाड्रा को कुछ ही समय में अच्छा खासा मुनाफा हुआ। आरोप है कि डील में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ, जिसकी ईडी छानबीन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछा गया कि खेती की जमीन का लैंड यूज कैसे बदला गया, उसे कैसे कमर्शियल बनाया गया। एक सवाल यह भी था कि लैंड यूज बदलवाने में किसने मदद की। ये मामला उस वक्त का है जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम हुआ करते थे। उनसे भी इसे लेकर पूछताछ हो चुकी है। आज जब पूछताछ के लिए वाड्रा को बुलाया गया तो उन्होंने सफाई दी। वाड्रा का कहना है कि अब तक उनको 15 बार समन भेजा जा चुका है और हर बार 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई।
मैंने 23,000 दस्तावेज सौंपे। इस केस में कुछ भी नहीं है, ये राजनीतिक बदले से की गई कार्रवाई है। मैं जब भी राजनीति में आने की इच्छा जताता हूं, ये लोग पुराने मुद्दे लेकर आ जाते हैं। आठ अप्रैल साल 2025 के लिए भी रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन किया गया था ईडी की तरफ से, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इस सम्मन पर पेश नहीं हुए और उसके बाद आज के लिए ये सम्मन किया गया। और ये देखिए, इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा अपनी गाड़ी से निकलते हुए साफ तौर पर ईडी दफ्तर से देखे जा सकते हैं। आज तकरीबन 6.5 घंटे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई। Misuse of the agencies. What is the reason that you are? I have no idea. I'm going to talk to them. After 5 years, they've gotten up because I speak for the minorities, because I speak for the people of the country, and because I even think of coming into politics. They misuse the agencies to try and stop me. उनके पास कागजात हैं ईडी के पास, उसके आधार पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है, तो लुका छिपी का खेल चल रहा है ईडी का। 7.5 करोड़ रुपए कैसे 58 करोड़ बने, इसी पे पूरी जांच हो रही है। अब ये तो वाड्रा जी ही समझा सकते हैं कि क्यों इसको वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि 7.5 करोड़ रुपए 58 करोड़ आसानी से कानूनी रूप से किए जा सकते हैं तो फिर उनको कोई घबराने की बात ही नहीं।